दोस्तों, पहला टेस्ट मैच का तीसरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा। पहले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को काम स्कोर पर ऑल आउट किया, लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पारी लड़खड़ाने लगी। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने कमाल कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, तीसरे दिन का पहला सत्र बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा भारतीय क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे। रोमांच से भरा, विकेटों से भरा और गेंदबाजों के कमाल से भरा। दक्षिण अफ्रीका पहले से ही दबाव में थी, क्योंकि दूसरे दिन के अंत तक टीम 93 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। क्रीज पर केवल कप्तान टेम्बा बाउमा बचे थे, जो टीम की आखिरी उम्मीद की तरह टिके हुए थे। जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कम से कम 30 से 40 रन और जोड़ना, ताकि मैच में वापस आने की जगह बन सके। बाबूमा ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह लड़ाई बिना मुकाबला किए नहीं छोड़ने वाले। उनका डिफेंस मजबूत था, फुटवर्क सधा हुआ और हर गेंद को देखकर खेलने का इरादा साफ नजर आ रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि दूसरी छोर से कोई बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा था। भारतीय गेंदबाज शुरू से ही धार के साथ उतर चुके थे। विकेट लेने का भूख उनके हर ओवर में दिख रहा था। पहले ही कुछ ओवरों में साफ हो गया था कि रविंद्र जडेजा आज अपना जादू जारी रखने वाले हैं। दूसरे दिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को लगभग अकेले ही घुटनों पर ला दिया था और तीसरे दिन आते ही उन्होंने अपना काम वहीं से जारी रखा। सुबह का पहला बड़ा झटका लगा। कॉर्बिन बॉश सिर्फ 5 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। जडेजा की गेंद पिच पर गिरकर हल्की सी घूमी। बल्लेबाज ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा स्लिप में गई। केएल राहुल ने बिना गलती किए कैच पकड़कर दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका दे दिया। अब टीम का स्कोर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था और भारत जीत की खुशबू महसूस करने लगा था। दूसरी ओर कप्तान बाबूमा चट्टान की तरह खड़े थे। जितनी बार भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया, बाबूमा उतनी बार एक सटीक शॉट खेलकर दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा राहत देते गए। धीरे धीरे उन्होंने सिंगल्स लिए, खाली जगहों में स्ट्राइक घुमाई और मौका मिलते ही चौका भी लगाया। हर चौके के बाद दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में थोड़ी राहत दिखाई देती थी। आखिरकार उन्होंने एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। इन मुश्किल हालात में ये 50 रन किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। जब उन्होंने अपना 50वां पूरा किया तो मैदान में मौजूद दर्शकों ने भी उनकी ग्रिट और डिटर्मिनेशन को समझते हुए तालियां बजाईं। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि बाबूमा अकेले लड़ रहे थे और दूसरी ओर विकेट गिरते ही जा रहे थे। जडेजा के बाद अब अक्षर पटेल ने अपने हाथों में गेंद थामी और जैसे ही उन्होंने गेंद फेंकनी शुरू की, ऐसा लगा कि पिच अचानक और ज्यादा घूमने लगी है। अक्षर ने अपनी तेज और सटीक लाइन लेंथ से दक्षिण अफ्रीका को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदें सीधी विकेट पर जा रही थीं और हरा घास थोड़ा पकड़ लेकर हल्की सी टर्न भी दे रहा था। साइमन हर्मर, जो टीम के लिए कुछ साझेदारी की उम्मीद बन सकते थे, अक्षर की गेंद पर बिल्कुल चकमा खा गए। गेंद ने सीधी लाइन पकड़ी, हर्मर बैकफुट पर चले गए, लेकिन गेंद उनके पैड से टकराई और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। हर्मर 4 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट और दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट पर झूलने लगा। अगले बल्लेबाज थे केशव महाराज, जो थोड़ी देर तक डिफेंस में टिके रहे, लेकिन अक्षर ने जिस लय में गेंदबाजी की उसमें बल्लेबाजों के पास टिकने की कोई संभावना ही नहीं थी। अक्षर की एक गेंद लेंथ में थोड़ी पीछे थी, जो पिच पर गिरते ही तेजी से अंदर आई। महाराज ने कट शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं मिली। गेंद स्टंप उड़ा गई और भारत को मिल गया एक और बड़ा विकेट। महाराज 3 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल के अब 3 विकेट हो चुके थे और दक्षिण अफ्रीका के केवल 10 विकेट की गिनती पूरी होने में सिर्फ एक बल्लेबाज बचा था। कप्तान बाउमा अपने छोर पर टिके हुए थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की हर रणनीति को समझते हुए खेलने की कोशिश की। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन, बाउमा ने अपने डिफेंस पर पूरा भरोसा रखा, लेकिन उन्हें एक साथी की जरूरत थी और वह उन्हें कोई नहीं दे सका। अक्षर पटेल और जडेजा की जोड़ी ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को किसी भी तरह संभलने नहीं दिया। अंत में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 119 रन पर ऑल आउट हो गई। स्कोर ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। सिर्फ कप्तान बाबूमा ही 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी की चमक साफ ये दिखाती है कि अगर उन्हें थोड़ी मदद दूसरी ओर से मिल जाती तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन बल्लेबाजी के इस पतन ने दक्षिण अफ्रीका को मैच से लगभग बाहर कर दिया। तीसरे दिन के पहले सत्र में ही भारत ने मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रविंद्र जडेजा 5 विकेट और अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी सिमटने के बाद भारत को जीत के लिए सिर्फ 120 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिला था। स्कोर देखकर लग रहा था कि यह मुकाबला अब सिर्फ औपचारिकता रह गया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यह कभी भी सरल नहीं होता।
तीसरे दिन की पिच बिल्कुल बदल चुकी थी। गेंद टर्न भी ले रही थी, कभी नीचे रह रही थी, कभी उछाल थोड़ा ज्यादा। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर और तेज गेंदबाज दोनों पूरी ऊर्जा और रणनीति के साथ मैदान में उतरे थे, क्योंकि 120 जैसे छोटे स्कोर पर भी मुकाबला पलट सकता था। दूसरे सत्र की शुरुआती धूप के बीच भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। दर्शकों की उम्मीदें ऊंची थीं। अखाड़े में दो ऐसे बल्लेबाज थे जो स्कोर को बिना दबाव के आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन क्रिकेट हमेशा उम्मीदों पर नहीं चलता, हालात पर चलता है। जायसवाल हमेशा की तरह अपने आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। जहां भी गेंद उनके स्ट्राइक जोन में मिली, उन्होंने पैर जमाकर स्टाइलिश शॉट लगाया। 2 चौके तो उन्होंने इतने आत्मविश्वास से लगाए कि लगा यह लक्ष्य जल्द ही पार हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल थे, पूरी तरह संयमित, अनुभव से भरे और हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे। वह समझ रहे थे कि पिच पर टिकना सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं था। केशव महाराज इस पिच पर जादूगर साबित हो रहे थे। गेंद तेजी से टर्न कर रही थी और बल्लेबाजों की थोड़ी भी गलती उनके विकेट ले सकती थी। मार्को यानसन की ऊंचाई और बाउंस बल्लेबाजों को चौंका रही थी। पहले कुछ ओवरों में भारत ने जैसे तैसे बल्लेबाजी को स्थिर रखा। फिर आया पहला झटका। जायसवाल ने महाराज की घूमती हुई गेंद पर कवर ड्राइव मारने की कोशिश की। गेंद घूमी, बैट के किनारे पर लगी और सीधा स्लिप के हाथों में चली गई। भीड़ एक पल को शांत, ड्रेसिंग रूम थोड़ा चिंतित, और भारत लगभग 20 के स्कोर पर पहला विकेट खो चुका था। यह विकेट बता गया कि भले लक्ष्य छोटा हो, पर काम आसान बिल्कुल नहीं। यशस्वी के आउट होने के बाद केएल राहुल को एक छोर संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव, शॉर्ट सिंगल्स और शांत स्वभाव से भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मार्को यानसन की लय बढ़ चुकी थी। उनकी एक बाहर की ओर मूव होती गेंद राहुल को लुभा गई। राहुल ने ड्राइव किया, लेकिन गेंद ने बीच में से किनारा लिया और विकेट कीपर ने आसान कैच पकड़ लिया। भारत को दूसरा झटका। स्कोर थोड़ा बढ़ा था, पर दबाव भी उतना ही बढ़ चुका था। नए बल्लेबाज थे वॉशिंगटन सुंदर, जिनसे स्थिरता की उम्मीद थी। उनके साथ क्रीज पर आए वो खिलाड़ी जो किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। ऋषभ पंत शुरुआत से ही पंत मोड में थे, तेज, आत्मविश्वासी और विपक्ष को चौंकाने वाले अंदाज में। उन्होंने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। यह शॉट मैदान में मौजूद भारतीय समर्थकों के लिए राहत की सांस लेकर आया, लेकिन सुंदर स्थिरता नहीं दे पाए। व्यान मुल्डर की अंदर आती गेंद उन्होंने पढ़ने में थोड़ी देरी कर दी। गेंद उनके पैड से टकराई, अंपायर की उंगली ऊपर। भारत का तीसरा विकेट भी गिर चुका था। ऋषभ पंत ने हालांकि रफ्तार कम नहीं की। पिच की मुश्किलें मानो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। उन्होंने एक बार फिर बॉश पर हमला किया और 2 चौके जड़ दिए। उनकी पारी छोटी थी, पर बेहद प्रभावशाली, लेकिन आक्रामक खेल का जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। पंत ने एक शॉट हवा में खेल दिया। गेंद मिड ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में आराम से आ गई। भारत अब 4 विकेट खो चुका था। स्कोर 80 के आसपास था। दर्शक थोड़े तनाव में, लेकिन उम्मीद अभी भी जीवित थी। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। पहली पारी में 5 विकेट लेकर मैच पूरी तरह अपने नाम कर चुके जडेजा से बल्लेबाजी में भी बड़े योगदान की उम्मीद थी। उन्होंने शुरुआत में पिच को पढ़ा, महाराज की गेंदों को ध्यान से खेला और मुल्डर की हल्की चौड़ी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। उनकी उपस्थिति ने ड्रेसिंग रूम को उतना ही स्थिर कर दिया जितना उनकी गेंदबाजी ने पूरे मैच को। जडेजा के साथ आए युवा ध्रुव जुरैल। उनकी खासियत है स्थिति के अनुसार खेलना। उन्होंने शुरुआत में जडेजा को स्ट्राइक दी और जहां भी गेंद थोड़ी ढीली मिली, उन्होंने सिंगल या चौका लेकर पारी को आगे बढ़ाया। उनका शांत खेल भारतीय बैटिंग की रीढ़ साबित हुआ। धीरे धीरे भारत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। अब टीम केवल 20 रन दूर थी जीत से, लेकिन एक और विकेट गिरा और क्रीज पर आए अक्षर पटेल। अक्षर पहले ही गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर चुके थे। 3 महत्वपूर्ण विकेट। बल्लेबाजी में आते ही उन्होंने टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका लगाया। ये शॉट मानो जीत की घोषणा जैसा था। भीड़ ने फिर से शोर बढ़ाया। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी आत्मविश्वास में थे। जडेजा और अक्षर ने मिलकर भारत को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया। अक्षर ने 2 सिंगल लेकर भारत को बराबरी पर लाया। अब जीत सिर्फ 1 रन दूर थी। रविंद्र जडेजा ने महाराज की हल्की फ्लाइट वाली गेंद पर एक आसान फ्लिक खेला और दौड़कर वह 1 रन पूरा किया। भारत की जीत का रन। सिर्फ 120 रनों का लक्ष्य भारत ने दूसरे सत्र में ही हासिल कर लिया, 5 विकेट खोकर। जैसे ही जीत का रन पूरा हुआ, मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाने लगे। गेंदबाजों की शानदार मेहनत और बल्लेबाजों की धैर्य और साहस भरी पारी का यह सबसे सुंदर नतीजा था।
बाकी दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।